नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। देखिए, आज हम बीए, बीएड सेकेंड ईयर एंड बीए फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास विषय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था भक्ति आंदोलन। कौन सा चल रहा था? भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन में हमने सबसे पहले भक्ति आंदोलन चल रहा था और भक्ति आंदोलन में हमने हमारे जितने भी निर्गुण भक्ति धारा के और सगुण भक्ति धारा के जो संत थे उनके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा भक्ति आंदोलन के अंदर है वो है सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय यानी हमारा जो हिंदू धर्म है उसे सनातन धर्म की संज्ञा दी गई। यानी सनातन जो धर्म है उसकी जो शाखा है उसका जो मेन जो उद्भव माना जाता है, जिस धर्म को माना जाता है उस धर्म में नाम आता है हिंदू धर्म का। अब हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म था जो सनातन धर्म का एक भाग है और सदियों से चला आ रहा है। इस धर्म के अंदर क्या था कि अनेकों प्रकार की जैसे इसमें बुराइयां थी। उनसे क्या हुआ कि ये जो धर्म है इससे अनेकों प्रकार के छोटे छोटे धर्म जो है वो अलग होते चले गए। जिसमें देखा होगा आपने कि इतिहास के आंकड़ों के अनुसार हिंदू धर्म से लगभग 265 धर्म अलग हुए हैं। तो उनमें से अगर अपन बात करें सिख संप्रदाय की, तो सिख जो एक अलग धर्म बना, जो एक मत बना, जो संप्रदाय बना, वो भी किस में बना है? हिंदू धर्म से अलग होकर बना। यानी हिंदुओं में कुछ बुराइयां होने के कारण, उनमें कुछ अलग उनके रूल होने के कारण इससे पृथक होकर एक नया धर्म बना, एक नया संप्रदाय बना, एक नया रिलीजन्स बना। उसका नाम क्या बना? सिख। क्या बना? सिख। यानी अगर देखा जाए हमारा एक क्षेत्र है पश्चिमी भारत का पंजाब। इस पंजाब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिख संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं। देखिए, वर्तमान में तो पूरे भारत में ही ले लो, चाहे कहीं पर भी ले लो, क्योंकि कम्युनिटी भारत में कहीं पर भी जाकर आप अपने धर्म का, अपने उसका प्रचार कर सकते हो, तो कोई रुकावट। तो भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य है और जिसके अंतर्गत क्या है कि इसका मुख्य जो केंद्र बना ना वो पंजाब बना। वर्तमान में तो ये देखा जाए तो राजस्थान में भी, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, सब जगह आपको सिख मतलब संप्रदाय के लोग मिल जाएंगे। लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए तो पंजाब इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो बना। ठीक है, तो आज अपन पढ़ के आ रहे थे सिख संप्रदाय पढ़ रहे थे और ये किससे अलग होकर बना? हिंदू धर्म से। सिखों के अंदर जो थे वो गुरु थे। कितने गुरु हैं सिखों के अंदर? कुल 10 गुरु हुए हैं। यानी सिख संप्रदाय जो है वो क्या है कि इसमें गुरु को महत्व दिया गया है, गुरु की महिमा का व्याख्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे सबसे पहले इस संप्रदाय की स्थापना की थी गुरु नानक जी ने। किसने की थी? गुरु नानक जी ने। उसके बाद दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु, पांचवा गुरु, इस प्रकार कुल 10 गुरु है। तो इनमें 10वें गुरु के बाद इनका जो गुरु बना, यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे, उन्होंने क्या किया कि आप उसके बाद यानी 10वें गुरु के बाद उन्होंने कहा कि आगे कोई गुरु नहीं बनेगा। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो ही क्या बनेगा? गुरु बनेगा। तो इसमें गुरु की महिमा यानी गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया। यानी इसमें गुरु की महिमा का व्याख्यान किया जाता है। गुरु और गुरुद्वारा जो होता है वो इनका प्रमुख तीर्थ स्थल होता है, प्रमुख धार्मिक स्थल होता है, जहाँ पर बैठ कर ये गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। तो ये धर्म क्यों बना, किन परिस्थितियों में बना, ये तो हमें पढ़ लिया कि हिंदू धर्म से अलग होकर बना। अब हिंदू धर्म में कुछ बुराइयां रही होगी, जैसे उसमें छुआछूत हुआ करते थे, जाति, उसमें ठाकुर जो लोग थे वो छुआछूत करते थे, अस्पृश्यता थी, अनेकों प्रकार की बलि प्रथा, ये जो प्रथाएं थी धर्म के अंदर, इन सब से अलग होकर एक नया संप्रदाय बना। कौन सा? सिख। और इसका जो प्रथम गुरु था यानी इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो कौन थे? गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। ठीक है, अब गुरु नानक जी के बारे में सबसे पहले अगर अपन बात पढ़ते हैं तो देखिए, सिख संप्रदाय सिख धर्म के प्रवर्तक
सिख धर्म के संस्थापक बोल सकते हो इनको आप, प्रवर्तक बोल सकते हो, आदि गुरु बोल सकते हो। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के आदि गुरु, सिख धर्म के आदि गुरु, आदि गुरु, सिखों के प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु। यानी सिख संप्रदाय जो बना वो किसके सानिध्य में, किसके नेतृत्व में बना? गुरु नानक जी के नेतृत्व में बना। किसके नेतृत्व में बना? गुरु नानक जी के नेतृत्व में बना। तो गुरु नानक जी क्या हो गए? इसके धर्म के संस्थापक हो गए ना। संस्थापक के बाद क्या हुआ? सिख धर्म के आदि गुरु, प्रथम गुरु। ठीक है, अब इनका जो जन्म है, देखिए जन्म गुरु नानक जी का जन्म 1469 तलवंडी राणा, ये वर्तमान में इसे बोलते ननकाना साहिब, ननकाना साहिब, ननकाना साहिब। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यानी आज जो पाकिस्तान है वो पहले भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 में तलवंडी और ननकाना साहिब। अब आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इस समय जो भारत के अंदर जो समय था उस समय वो मुगलों का समय था। किसका समय था? मुगलों का। यानी 1469 की अगर अपन बात करेंगे तो 20-25 साल बाद में ये सिख धर्म की स्थापना करेंगे। तो उस समय आप आइडिया लगाओगे तो 15वीं सदी आ जाएगी। और 15वीं सदी के बाद यानी गुरु नानक जी के बाद अगले जो गुरु होंगे अंगद, उस समय भारत में किसकी नींव पड़ जाएगी? मुगल साम्राज्य की। और इस समय भारत में किसकी स्थापना हो रही है? दिल्ली सल्तनत की। यानी भारत में किसका, कौन से धर्म का महत्व चल रहा है? अब मुसलमान धर्म का। देखिए अपन क्या पढ़ रहे, 14वीं शताब्दी पढ़ रहे हैं ना। तो इस समय भारत में क्या है? सल्तनत काल चल रहा है। भारत में क्या चल रहा है? सल्तनत काल। क्या चल रहा है? सल्तनत काल। और सल्तनत काल के समाप्त होने के बाद भारत में कौन सा काल आ जाएगा? मुगल काल। यानी इन दोनों के, यानी सल्तनत काल यानी भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना, और मुगल काल यानी भारत में मुसलमानों की स्थापना। तो उस समय भारत में क्या था? मुसलमानों का वर्चस्व था। कब? जब सिख धर्म की स्थापना हुई तब। ठीक है ना। तो अब अपन पढ़ क्या रहे थे? इनका जन्म 1469 तलवंडी राणा, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? ननकाना साहिब। और इनका जन्म कहाँ हुआ? पाकिस्तान में हुआ। कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम जो था वो कालू था। क्या नाम था? कालू। यानी इनके पिता का नाम क्या था? कालू था। और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। माता का नाम क्या था? माता का नाम तृप्ता देवी। ठीक है, माता का नाम तृप्ता देवी था। और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। ठीक है, अब देखो इन्होंने इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? कि जाति पाति के धर्म को मिटाना। यानी जाति पाति जो उस समय एक भयंकर बीमारी थी उसको क्या करना था? समाप्त करना था। इन्होंने क्या किया कि जाति पाति आदि के भेद को मिटाने के लिए अब देखो उस समय भारत में क्या थी? जाति प्रथा थी। सपोज करिए जाति प्रथा या अस्पृश्यता, छुआछूत वो थी। अब अगर नानक जी इस प्रकार की एक्टिविटी करते, वो जाति प्रथा आदि को बढ़ावा देते, तो उस धर्म में उस धर्म में कोई फर्क नहीं था। अब क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? जाति पाति आदि के भेद को मिटाने के लिए इन्होंने क्या किया? ये सांझी रसोई करते थे। क्या करते थे? सांझी रसोई करते थे। क्या करते थे? सांझी रसोई करते थे, जिसे आगे चलकर क्या कहा गया? लंगर कहा गया। क्या कहा गया? लंगर। जैसे आपने सुना होगा लंगर, तो आपको पता ही होगा ना कि आपने देखा होगा कि आज पूरे भारत के अंदर और ख़ास तौर हरियाणा पंजाब के अंदर प्रत्येक सिटी के अंदर आपको गुरुद्वारा मिलेगा। और उस गुरुद्वारे के अंदर क्या होता है कि आपके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था निःशुल्क होती है। यानी आप किसी सिटी में गए हुए हो और वहाँ पर आपको गुरुद्वारा मिल गया और आपको भूख लगी हुई है तो आप गुरुद्वारे में जाइए। और गुरुद्वारे में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको रोटी पानी यानी सारी चीज़ें वो निःशुल्क मिलेगी। ठीक है, जब आप गुरुद्वारे के अंदर एंट्री करोगे तो आपको ये नहीं है कि आप सिख होंगे तभी आपकी एंट्री होगी। यानी आप चाहे कोई सी भी धर्म से हो, कोई सी भी जाति, कौन से धर्म आप कोई भी हो, वो वहाँ पर कोई नहीं पूछता। इसीलिए मतलब गुरुद्वारे के अंदर आप जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। आपको आपकी मनपसंद जो चीज़ है, आपको जो वहाँ पर बनी हुई है वो चीज़ आपको मिल जाएगी खाने के लिए। आप रहना चाहो तो वहाँ पे रह सकते हो। अगर आप
नहाने पानी की अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पर वो चीज़ यूज में ले सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, जाति पाति आदि के भेद को मिटाने के लिए क्या किया, लंगर व्यवस्था यानी सांझी रसोई बोलते थे, जो बाद में इसको क्या नाम दिया जाएगा, लंगर नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा, लंगर, यानी सांझी रसोई करते हैं। सांझी रसोई का अर्थ ये क्या करते हैं कि गुरु नानक जी क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाते थे और वहाँ जाकर ये क्या करते, जो भी इनको आदमी मिलता, जो इनकी बात सुनता, पहले उसको अपने ये संदेश सुनाते, जो गुरु की महिमा उनका व्याख्यान करते और फिर उन्हीं के साथ बैठकर क्या करते, खाना पीना करते। तो यानी ये नहीं चाहते, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करते थे जिससे ये पता चले कि ये तो निम्न श्रेणी का है, ये उन श्रेणी का है, ये राजा का बेटा है, ये रंग का बेटा है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, सभी के साथ समान रूप से अपना ये क्या करते थे, व्यवहार करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, अपने धार्मिक उपदेश जिस स्थान पर देते थे, जिस स्थान पर देते थे उसे धर्मशाला का कहा गया। उसे क्या कहा गया, धर्मशाला कहा गया। यानी जिस स्थान पर बैठकर, यानी जहाँ पर बैठकर ये क्या करते थे, जनता को या जो लोग होते थे उनको अपने उपदेश देते थे, उन्हें क्या कहते थे, धर्मशाला, जिसे बाद में आगे क्या कहा जाएगा, गुरुद्वारा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा क्या है, धार्मिक उपदेश देने का स्थान, धार्मिक उपदेश देने का स्थान। ठीक है, यानी सबसे पहली बात, ये जाति पाति ऊंच नीच आदि का भेद मिटाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये जिस क्षेत्र में जाते थे वहाँ पर सांझी रसोई करते थे, जिसे बाद में क्या कहा गया, लंगर कहा गया। क्या कहा गया, लंगर कहा गया। दूसरा क्या था, ये क्या करते थे, जनता को या जहाँ पर भी ये जाते तो अपने धार्मिक उपदेश देते थे। क्या देते थे, धार्मिक उपदेश देते थे। और उस धार्मिक उपदेश देने का जो स्थान होता था उसे ये कहते थे धर्मशाला, जिसे बाद में यानी इनके जो गुरु, बाद में जो गुरु आएंगे वो इनको क्या कहेंगे, गुरुद्वारा कहेंगे। क्या कहेंगे, गुरुद्वारा कहा जाएगा। इनको बाद में क्या कहा जाएगा, गुरुद्वारा कहा जाएगा। इसके बाद देखिए आगे क्या होगा कि गुरु नानक जी जो थे ये क्या करते थे, लंगर व्यवस्था। उसके बाद इन्होंने जो गुरुद्वारा, उसके इन्होंने ईश्वर को है ना, इन्होंने ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दी। ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दी। ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा देते हुए उसे निराकार माना। उसे निराकार माना। यानी देखिए सबसे पहली बात, ये बहुत ही अच्छी निराकार आपको समझ में आएगा अभी। और अकाल पुरुष क्या होता है बताता हूँ आपको मैं, कि इन्होंने कहा कि जैसे उस ज़माने में जब ये अलग हुए थे उस समय क्या था कि लोग मंदिर में, मस्जिद में भगवान को ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने एक बात कही कि दुनिया में अगर दुनिया में कहीं भगवान है तो वो कण कण में है। यानी अगर आपको भगवान है तो वो कण कण में है। ठीक है, तो उसको मंदिर मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान मंदिर मस्जिद में है तो फिर वो कण कण में नहीं है। यानी जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हमारा भरण पोषण कर रहा है और कर रहा है, वो एक प्रकार से हमारा प्रकृति कर रही है। और प्रकृति क्या है, अपने आप में भगवान है। क्या है, भगवान है। तो इन्होंने कहा कि जो प्रकृति है, जो भगवान है, वो क्या है, निराकार है। क्या है, निराकार है। और उससे किसकी संज्ञा दी, अकाल पुरुष की। यानी एक ऐसे पुरुष की जो कि सबसे शक्तिशाली है। क्या है, सबसे शक्तिशाली है, जिसका कोई आकार नहीं है। और वो इस दुनिया के अंदर जब तक रहेगा, हम रहे या ना रहे, लेकिन वो जो अकाल पुरुष है, जो कभी नहीं मरने वाला है, जो अजर अमर है, वो इस धरती के ऊपर रहेगा ही रहेगा। अब उसको खुश करने के लिए आपको गुरु की महिमा का व्याख्यान करना पड़ेगा। आप गुरु के पास जाइए, आप गुरुद्वारे में जाइए और गुरुद्वारे में जाकर आप भगवान का नाम लोगे तो वो क्या होगा, जो प्रकृति है, जो निराकार पुरुष है, वो हमसे क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने इनके द्वारा इनके जो अनुयायी थे, यानी इनके द्वारा इनको जो मानने वाले थे, वो क्या कहलाए, सिख पंथी कहलाए। क्या कहलाए, सिख पंथी कहलाए।
यानी गुरु नानक ने एक धर्म चलाया सिख संप्रदाय। अब इनको जो मानने वाले जो लोग थे वो क्या कहलाए? सिख पंथी लोग कहलाए। क्या कहलाए? सिख कहलाए। क्या कहलाए? सिख कहलाए। अब जैसे प्रश्न आता है कि गुरु नानक जी ने जो पंथ चलाया था, जो धर्म चलाया था, उनको मानने वाले उनके अनुयायी क्या कहलाते हैं? सिख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सिख कहलाते हैं। इन्होंने गुरु के पद को क्या बना दिया था? अनिवार्य बना दिया। इन्होंने गुरु के पद को क्या बना दिया? गुरु के पद को अनिवार्य बना दिया। गुरु के पद को क्या कर दिया? अनिवार्य बना दिया। ठीक है, गुरु के पद को क्या बना दिया? अनिवार्य बना दिया। ठीक है, और बाद में जो इनके जो उपदेश है ना, जो इनकी जो बातें कह के जाएंगे, वो गुरु अर्जुन देव आएंगे, 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु, वो एक ग्रंथ में संकलित करवा देंगे, जिसे क्या कहा जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहा जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। जिसे बाद पहले उसका नाम आदि ग्रंथ होगा, बाद में उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। यानी जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह, यानी 10 के 10 गुरु हैं, उनके क्या है? उनकी वाणी, उनके प्रवचन, उनके द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेश है। ठीक है, और इन्होंने गुरु के पद को क्या बना दिया? अनिवार्य बना दिया। और 1538 मुक्तसर में इनकी क्या हो जाती है? 1538 करतारपुर पंजाब में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। करतारपुर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। देखो, आप थोड़े दिन पहले आपको पता भी होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ये करतारपुर कॉरिडोर जो है ना, ये उस क्षेत्र में चला गया, पाकिस्तान वाले हिस्से में। तो वहाँ पर एक समझौता भी हुआ है कि वहाँ जाने के लिए, आने के लिए कुछ छूट दे दी जाए। ठीक है, गुरु के पद को इन्होंने क्या बना दिया? अनिवार्य बना दिया। ठीक है, अब गुरु नानक जी पढ़ लिया हमने। अब दूसरा जो आएगा वो आएगा गुरु अंगद। क्या आएगा? गुरु अंगद। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? देखिए, गुरु अंगद जो होंगे, दूसरे गुरु आएंगे गुरु अंगद। ठीक है, इनका जन्म तो मुक्तसर में होता है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है? जन्म होता है मुक्तसर में, मुक्तसर, और इनकी मृत्यु होती है अमृतसर में। कहाँ होती है? अमृतसर में। इन्होंने, इनके द्वारा जो कार्य किए गए वो बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सांझी रसोई, यानी गुरु नानक के समय जो इनके अनुयायी, इनके जो मानने वाले थे, वो सांझी रसोई करते थे। उन्होंने, गुरु अंगद ने क्या कर दिया? उसे लंगर व्यवस्था नाम दिया। यानी लंगर व्यवस्था को शुरू करने वाले, लंगर व्यवस्था को शुरू करने वाले, लंगर व्यवस्था को शुरू करने वाले। ठीक है, दूसरा देखिए, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करने वाले, गुरुमुखी लिपि को लाने वाले। ठीक है, और गुरु नानक जी के उपदेशों का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। गुरु नानक जी के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। यानी सबसे पहले देखिए, होगा क्या? गुरु अंगद। गुरु, दूसरे गुरु कौन आएंगे? गुरु अंगद आएंगे। उन्होंने क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इनकी दो ही बातें याद रखनी है कि एक तो ये लंगर व्यवस्था को शुरू करेंगे। कौन सी व्यवस्था को शुरू करेंगे? लंगर व्यवस्था। और लंगर किसे कहते हैं आप सबको पता है, यानी वह स्थान जहाँ पर सभी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लंगर बोलते हैं। और ये सिख धर्म के जो लोग हैं, जगह जगह गोगा मेडी है, हमारा रामदेव सालासर है, वहाँ पर क्या करते हैं? धार्मिक भावना होती है इनकी। ये क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं, भूखे प्यासे लोग होते हैं, वहाँ पर क्या कर देते हैं? लंगर व्यवस्था शुरू करते हैं। क्या करते हैं? लंगर व्यवस्था शुरू करते हैं। ठीक है, अब लंगर व्यवस्था आगे गुरुमुखी लिपि, एक लिपि होती है। देखिए, जैसे हमारी लिपि देवनागरी लिपि है, जैसे अपन ये जो चीज़ें लिख रहा हूँ मैं देवनागरी लिपि में लिख रहा हूँ, उसी प्रकार से जो पंजाबी लोग होते हैं, इनकी एक लिपि होती है। क्या होती है? इनकी एक अलग से लिपि होती है। जैसे आप पंजाबी में कोई चीज़ लिखोगे ना, तो वो हमारे समझ में नहीं आती है। अगर आप पंजाबी भाषा होती है वो हमारे कम समझ में आती है। क्यों? क्योंकि वो हम उस लिपि को जानते नहीं। इनकी लिपि लिखने के अलग तरीका होता है। जैसे इस प्रकार से नाम, ये नाम हो गया मंगल, तो इस प्रकार से क्या होगा? वो एक लिपि लिखेंगे।
अलग लिपि होती है, वो लिपि कहलाती है गुरुमुखी लिपि, यानी इनकी भाषा पंजाबी भाषा उसे बोलते हैं अपन। तो पंजाबी भाषा में वो कोई नाम लिखेंगे तो उनकी पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि। ठीक है ना, गुरुमुखी लिपि। तो ये लेकर कौन आए थे? ये लेकर आए थे गुरु अंगद। और तीसरा कार्य इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुरु नानक जी जो थे इनके उपदेशों का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। क्या किया? प्रचार प्रसार किया। अब तीसरे जो गुरु आएंगे वो गुरु आएंगे गुरु अमरदास। तीसरे गुरु का नाम क्या है? गुरु अमरदास। नंबर 3 गुरु अमरदास। अब इनके द्वारा जो कार्य किया गया, देखिए सबसे पहले इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। 22 गद्दियों की स्थापना की। दूसरा कार्य इन्होंने किया कि हिंदुओं से अलग, यानी हिंदुओं से अलग हो जाएंगे पूर्ण रूप से, हिंदुओं से अलग, हिंदुओं से अलग विवाह की पद्धति, विवाह की पद्धति लावा लेकर आए। ठीक है, दो बातें आपको इनकी याद रखनी है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, देखिए 22 गद्दियाँ एक इनका प्रमुख चीज़ मानी जाती है। जैसे गद्दियाँ एक क्षेत्र होता है, जैसे आप गुरुद्वारे में जाओगे, वहाँ जाओगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी जिसे 22 गद्दियों नाम दिया गया। जैसे ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो खुद गुरु हैं वो आकर बैठते हैं, विराजमान होते हैं, और उनकी क्या करते हैं? बड़ी देखभाल करते हैं, उसकी बड़ी इज्जत भरी निगाहों से उसको देखा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। अभी ये एग्जाम में भी आ जाता है कई बार सीधा का सीधा। 22 गद्दियों की क्या की? इन्होंने स्थापना की। 22 गद्दियों की क्या की? स्थापना की। उसके बाद हिंदुओं से अलग विवाह की पद्धति, लावा पद्धति को लेकर आए। यानी जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है? हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मानकर हम एक दूसरे के होते हैं। यानी हमारे विवाह का जो तरीका होता है, हम क्या करते हैं? अग्नि हमारे आगे, जैसे आप फेरे वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें अग्नि होती है, और उस अग्नि में क्या होता है कि हम अग्नि के चारों ओर चक्कर काटकर एक दूसरे का साथ रहना या साथ निभाने या विवाह की रस्म को पूरा करते हैं। उसी प्रकार ये क्या करते हैं? लावा पद्धति होती है। लावा पद्धति के अंदर क्या आता है? वो आपने गीत सुना होगा ना, कहती गुरु घरे लावा लेके आ, कोर्ट मैरिज करा नहीं सकती। तो लावा पद्धति का अर्थ क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि अग्नि को साक्षी नहीं मानते। पहले हिंदू थे तो अग्नि को साक्षी मानते थे। अब गुरु अमरदास ने क्या किया? ये अब क्या करते हैं? गुरुद्वारे में जाते हैं। अब गुरुद्वारे में जाकर क्या करेंगे? जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको साक्षी मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाकर एक दूसरे के होते हैं। ऐसी इनकी मान्यता है। ठीक है, तो गुरु अमरदास तीसरे गुरु, इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, लावा पद्धति को लेकर आए। ठीक है, अब 3 गुरु हमने पढ़ लिए। चौथे गुरु के बारे में अपन पढ़ेंगे तो गुरु रामदास। चौथा गुरु कौन है? गुरु रामदास। ठीक है, इन्होंने क्या करिए, क्या करेंगे? जो अमृतसर शहर है उसकी स्थापना कर देंगे। क्या कर देंगे? अमृतसर जो शहर है पंजाब में उसकी स्थापना करेंगे। अमृतसर शहर की स्थापना, अमृतसर शहर की स्थापना कर देंगे। और ये गुरु अमरदास जो है ना उसकी पुत्री थी, यानी इससे पहले जो गुरु थे गुरु अमरदास, गुरु अमरदास की पुत्री बीबी वाणी के पति थे। ठीक है, यानी गुरु रामदास सबसे पहले गुरु नानक जी, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास, और अमरदास के बाद रामदास, और 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। तो इन्होंने क्या किया? अमृतसर शहर की स्थापना कर दी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या? अमृतसर जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, तो अमृतसर पंजाब की जो शहर है अमृतसर उसकी स्थापना की। और ये गुरु अमरदास की पुत्री बीबी वाणी के क्या थे? पति थे। ठीक है, 4 गुरु हमने पढ़ लिए। 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप घर पे पढ़ते होंगे। धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।